Hello students, this is Rahila Khurशीद and welcome to Study Hub। आज का हमारा टॉपिक है MCQs on Society, Community and Association Part 2। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 10 MCQs किए थे ऑन द सेम टॉपिक, तो अब हम कुछ नेक्स्ट MCQs देखेंगे जो आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट MCQ। तो पहला MCQ है हमारे पास, द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोसाइटल ओरिजिन इज एट्रीब्यूटेड टू, यानी कि जो इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोसाइटल ओरिजिन है वो किसने दी थी, किसने एट्रीब्यूट की थी या फिर किसने प्रपोज की थी। तो अब ये इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोसाइटल ओरिजिन क्या होता है? ये एक ऐसी थ्योरी थी जिसने हमें ये बताया कि एक सोसाइटी जो है वो ग्रो करती है, वो कन्वर्ट होती है, वो ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम अ सिंपल फॉर्म टू अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। यानी कि एक सोसाइटी जो होती है वो चेंज होती रहती है फ्रॉम अ सिंपल फॉर्म और वो कन्वर्ट होती है इनटू अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। एक सोसाइटी जो होती है वो हमेशा बेटर अचीवमेंट की कोशिश में होती है। एक सोसाइटी जो है वो हमेशा बेटर ग्रो करने की कोशिश करती है। तो इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोसाइटल ओरिजिन क्या कहती है? ये एक ऐसी थ्योरी है जो हमें बताती है कि एक सोसाइटी जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म होती है और एक सोसाइटी जो है हमेशा बेटर अचीवमेंट करने की कोशिश करती है। ये इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोसाइटल ओरिजिन जो है ये हमें हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रपोज की थी या फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने पुट फॉरवर्ड की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने क्या दी थी, इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोसाइटल ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिटी एसोसिएशन टिपिकली इन्वॉल्व मेंबरशिप्स अराउंड। आइडेंटिटी एसोसिएशन का क्या मतलब है कि एक इंडिविजुअल जो है एसोसिएशंस की जब फॉर्मेशन करता है तो वो फ्रॉम द फॉलोइंग वो किस चीज़ को फॉलो करता है या फिर फ्रॉम द फॉलोइंग वो किस चीज़ के बेसिस पे एसोसिएशंस की फॉर्मेशन करता है। तो पहला है हमारे पास पॉलिटिकल बिलीव्स, इथनिसिटी, लोकेलिटी एंड ऑक्यूपेशंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इथनिसिटी, दैट इज ऑप्शन बी। इथनिसिटी के बेसिस पे एक इंडिविजुअल जो है वो आइडेंटिटी एसोसिएशन करता है या फिर आइडेंटिटी एसोसिएशन की फॉर्मेशन करता है ऑन द बेसिस ऑफ इथनिसिटी। Let's see the next question, that is question number 13. Which among the following is not a function performed by the associations? Which among the following is not, यानी कि जो following options हमारे पास given है ये functions हैं किसके, associations के, लेकिन एक ऐसा फंक्शन है जो एसोसिएशन परफॉर्म नहीं करता है। तो वो कौन सा फंक्शन है? सबसे पहला है सर्विस डिलीवरी, रेवेन्यू रेजिंग, कंसेंसस बिल्डिंग एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। तो एसोसिएशन या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल क्या करता है, हमारे पास कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है? ऑप्शन बी, रेवेन्यू रेजिंग एक एसोसिएशन जो है वो परफॉर्म नहीं करता है। रेवेन्यू रेजिंग क्या होता है? यानी कि ट्रांजैक्शंस की इंक्रीज़ करता है, फाइनेंशियल इंक्रीज़ करता है या फिर कस्टमर्स का इंक्रीज़ करता है। तो एसोसिएशन जो है रेवेन्यू रेजिंग नहीं करता है, रेवेन्यू रेजिंग परफॉर्म नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ रेवेन्यू रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्राइमरी सोशल ग्रुप्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। प्राइमरी सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं? मैंने कहा था जब हमने सोशल ग्रुप्स पढ़े थे तो सोशल ग्रुप्स हमने पढ़ा था बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिनमें से एक टाइप होता है प्राइमरी सोशल ग्रुप। प्राइमरी सोशल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है फ्रॉम जो एक इंडिविजुअल को कब मिलता है, फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। यानी कि फ्रॉम द बर्थ जिस सोशल ग्रुप में वो होता है उसी सोशल ग्रुप को हम प्राइमरी सोशल ग्रुप कहते हैं। यानी कि फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट जो होता है एक इंडिविजुअल का किसी भी ग्रुप के साथ, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सोशल ग्रुप कहते हैं। तो एक प्राइमरी सोशल ग्रुप की एग्जांपल हमारे पास फैमिली आती है। तो क्वेश्चन है कि प्राइमरी सोशल ग्रुप जो है वो किस चीज़ से कैरेक्टराइज्ड है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑप्शन ए है वीक सोशल टाइज, नहीं। प्राइमरी सोशल ग्रुप की अगर हम एग्जांपल लेते हैं फैमिली, तो फैमिली में वीक सोशल टाइज नहीं होते हैं। एक फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो वीक सोशल टाइज जो है वो एक प्राइमरी सोशल ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। एनोनिमिटी बिटवीन मेंबर्स, यानी कि सिमिलैरिटी बिटवीन मेंबर्स जो है ये सोशल ग्रुप्स में होता है। लेकिन जो प्राइमरी सोशल ग्रुप होता है उसमें एनोनिमिटीज़ भी हो सकती हैं और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेंबर्स ऑफ ग्रुप हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ ही हों, तो डिफरेंसेस भी हो सकते हैं।
नेक्स्ट इज कमर्शियल ओरिएंटेशन भी नहीं होती है किसी भी प्राइमरी सोशल ग्रुप्स में, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एंड लास्ट ऑप्शन इज इंटेंस इमोशनल बॉन्ड्स, जो कि मैंने यहीं पर कहा था जब वीक सोशल टाइज पढ़े थे, तो इसके कंट्रास्ट में मैंने कहा था कि एक प्राइमरी सोशल ग्रुप की एग्जाम्पल अगर हम फैमिली लेते हैं तो वो जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं उस फैमिली में वो क्या होते हैं, टाइटली बॉन्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ इमोशनली बॉन्डेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, दैट इज इंटेंस इमोशनल बॉन्ड्स, यानी कि प्राइमरी सोशल ग्रुप्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके बीच में इंटेंस इमोशनल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following constitutes a key difference between a community and a larger society, यानी कि एक कम्युनिटी और लार्जर सोसाइटी के बीच में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। कम्युनिटी की डेफिनेशन भी हमें पता है कम्युनिटी क्या होता है, और हमें ये भी पता है कि एक लार्जर सोसाइटी क्या होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नेचर, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, शेयर्ड नॉर्म्स एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। सोसाइटी, जो एक सोसाइटी और कम्युनिटी होती है, दोनों एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों के नॉर्म्स जो होते हैं वो शेयर्ड होते हैं, और दोनों में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है। तो मतलब सब, और स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, बट मेन डिफरेंस जो है दोनों कम्युनिटी और सोसाइटी, एक सोसाइटी लार्जर सोसाइटी के बीच में, तो वो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यानी कि एक ग्रुप जो होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और एक ग्रुप जो होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन है आंसर, दैट इज स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी होती है एक कम्युनिटी और एक लार्जर सोसाइटी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोशियो-बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ सोसाइटी इज एट्रीब्यूटेड टू। सोशियो-बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ सोसाइटी इज एट्रीब्यूटेड टू। अब ये सोशियो-बायोलॉजिकल थ्योरी क्या होती है? ये एक ऐसी थ्योरी है जो हमें बताती है कि कुछ बिहेवियर जो होते हैं, लाइक सोशल बिहेवियर या फिर इंडिविजुअल बिहेवियर जो होते हैं, ये सम टाइम्स इनहेरिटेड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो नेचुरल सिलेक्शन से इफेक्ट होते हैं। सोशियो-बायोलॉजिकल थ्योरी जो है ये एक ऐसी थ्योरी है जो हमें बताती है कि जो कुछ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल होता है, लाइक सोशल बिहेवियर एंड इंडिविजुअल बिहेवियर, वो समटाइम्स इनहेरिटेड होता है एंड समटाइम्स वो इफेक्ट होता है बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो ये थ्योरी हमारे पास किसने एट्रीब्यूट की थी? तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है, दैट इज एडवर्ड विल्सन जो है, उन्होंने हमारे पास सोशियो बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ सोसाइटी जो है वो प्रपोज की थी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is voluntary participation is an essential feature of। voluntary participation क्या होता है? voluntary means अपने आप, खुद ब खुद, किसी की एनफोर्समेंट में आके कोई काम नहीं करना है। जैसे हमारे पास बहुत सारी वॉलेंट्री एसोसिएशंस बनते हैं, वॉलेंट्री एनजीओज बनते हैं, जिसमें लोग क्या है वो वॉलेंट्रीली पार्टिसिपेट करते हैं। वॉलेंट्रीली मतलब अपनी मर्जी से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, किसी के एनफोर्समेंट से वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन जो है ये किसका फीचर है? ठीक है, किसका एसेंशियल फीचर है? वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन इज़ द मेन फीचर ऑफ कम्युनिटीज़। कम्युनिटी के पीपल जो होते हैं वो वॉलेंट्रीली पार्टिसिपेट करते हैं, तो वॉलेंट्रीली पार्टिसिपेशन जो है ये कम्युनिटीज़ का एक एसेंशियल फीचर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिलीजियस कम्युनिटीज़ रिप्रेजेंट सोशल ग्रुप्स बॉन्ड बाय। रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो हैं ये सोशल ग्रुप्स बनाते हैं, लेकिन इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो किसके बेसिस पे होती है? religious communities, that means based on religions, based on faiths, based on religious beliefs पे ये जो है ये bonds की formation होती है। तो किसके basis पे religious communities बनती हैं? shared faiths, proximity, rituals and legal ties। तो इसका ऑप्शन आता है हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज shared faiths, जो इनके beliefs होते हैं, जो इनके rituals या फिर we can say cultural beliefs जो होते हैं, इसके basis पे हमारे पास religious communities की formation होती है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, दैट इज रिलीजियस कम्युनिटीज जो है वो शेयर्ड फेथ्स के बेसिस पे बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल्स ऑफ प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज इंक्लूड। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ क्या होती है, या फिर इनको हम कन्वेंशनल सोसाइटीज़ भी कह सकते हैं, जो बहुत पहले यानी कि इन द प्रीवियस टाइम, जो बहुत पुराना टाइम था, उस
टाइम पे जो हमारा प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ होती थी, जो हमारी सोसाइटीज़ में इंडस्ट्रीज़ होती थी, वो क्या इंक्लूड करती थी। जो हमारी इंडियन सोसाइटीज़ हैं, हमें पता है कि जो हमारा इंडियन कल्चर है वो किस पे बेसिस होता है, वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। यानी कि मोस्ट ऑफ द ये जो हमारी इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के बेसिस पे ही चलती है। तो एक सोसाइटी या फिर एक ग्रुप जो एग्रीकल्चर के बेसिस पे चलता है उसको हम एग्रेरियन सोसाइटीज़ या फिर एग्रेरियन किंगडम्स कहते हैं, जो हमने पहले ही पढ़ा था टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ में। ऐसी सोसाइटीज़, ऐसे ग्रुप्स ऑफ पीपल जो क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे बेस्ड होते हैं। तो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ जो इंडिया में होती थी, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ क्या करती थी, एग्रेरियन किंगडम्स को इंक्लूड करती थी, यानी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे ये बेस्ड होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्यूपेशनल कम्युनिटीज़ अलो इंडिविजुअल्स ऑफ। ऑक्यूपेशनल कम्युनिटीज़ यानी कि कम्युनिटीज़ बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कम्युनिटीज़ की फॉर्मेशन होना। ये जो ऑक्यूपेशनल कम्युनिटीज़ हैं ये क्या अलो करती थी इंडिविजुअल्स को। ऑप्शन है हमारे पास शेयर्ड लोकेलिटीज़ टू कनेक्ट, कॉमन वोकेशंस टू एसोसिएट, सिमिलर एजेस टू सोशलाइज एंड रिलेटेड इथनिक टाइज टू बॉन्ड। ऑक्यूपेशनल कम्युनिटीज़ जो है ये हमारे पास मतलब इंडिविजुअल्स को किसके बेसिस पे ये करती थी, एसोसिएट करती थी वी कैन से। इसका ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज़ कॉमन वोकेशंस होते थे इनके, मतलब कॉमन इंटरेस्ट या फिर कॉमन वोकेशंस या फिर कॉमन ऑक्यूपेशंस इनके होते थे एसोसिएट करने के लिए। कॉमन नीड्स वी कैन से, कॉमन नीड्स के बेसिस पे, कॉमन वोकेशंस के बेसिस पे हमारी ऑक्यूपेशनल कम्युनिटीज़ की फॉर्मेशन होती थी। तो ये थे हमारे आज के 20 MCQs जो मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।